Good morning students. Today we will discuss regulation of gene expression. So there are two types of genes in our body. What are these genes? First type of genes are housekeeping and second are regulated genes. So what are housekeeping genes? These are those genes which are continuously expressing themselves in all the cells of the body. ये वो cells हैं जो अपने आप को लगातार express करते रहते हैं और ऐसा क्यों है? Because their product is always required. उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ही उसकी ज़रूरत रहती है सेल्स को, इसलिए ये वाले जीन्स हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। और इसका एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल जीन्स फॉर ग्लाइकोलिसिस, एंड दीज जीन्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। देन कम्स regulated genes. What are regulated genes? The other genes which are not expressing their effect all the time. वो genes जो हर किसी टाइम पे अपने इफ़ेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लग्जरी जीन्स, एंड बिकॉज देयर एक्टिविटी इज रेगुलेटेड, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटेड जीन. Now comes the gene regulation. So what is gene regulation? It is the mechanism of switching off and switching on of genes. ये वो mechanism है जिसकी वजह से कोई genes active हो जाते हैं या inactive हो जाते हैं. That is switching on means active and switching off means inactive, depending upon the requirement of the cell and the state of development. सेल की जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी जीन्स जो हैं वो एक्टिव भी हो सकते हैं या फिर इनएक्टिव भी हो सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन दैट सर्टन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एज फ्यू एज 5 to 10 molecules, whereas the others are formed in more than 100,000 molecules per cells. इसी रेगुलेशन की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि कुछ प्रोटीन्स किसी सेल में सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं तो कितना, उनके 5 to 10 मॉलिक्यूल्स ही प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं, रादर जो अदर प्रोटीन्स हैं, उनके 100,000 मॉलिक्यूल्स भी एक सेल में प्रोड्यूस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट. एंड दिस रेगुलेशन इज कैरिड आउट बाय मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस. इस रेगुलेशन के लिए ये सभी कंडीशंस जो हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं. Now comes the types of gene regulation. So the gene regulation, it is of two types, negative and positive. So what is negative gene regulation? It is one in which the genes remains non-expressed. ये वो regulation है जिसमें genes अपने आप को express नहीं करते unless and until. Unless and until means जब तक they are induced to do it. जब तक उन्हें एक्टिव ना किया जाए तब तक वो इनएक्टिव स्टेज में ही रहते हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंड्यूसिबल रेगुलेशन. यहाँ पे क्या होता है, अ प्रोडक्ट रिमूव्स द बायोकेमिकल दैट कीप्स द जीन इन नॉन एक्सप्रेस्ड स्टेट. यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो किसी बायोकेमिकल को रिमूव कर देता है जिसकी वजह से जीन्स नॉन एक्सप्रेस्ड स्टेट में ही रहते हैं. नाउ कम्स पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे द जीन्स कंटिन्यू एक्सप्रेसिंग. पॉजिटिव है तो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं टिल देयर एक्टिविटी इज सप्रेस्ड. जब तक उनकी एक्टिविटी को कोई चीज़ आके सप्रेस ना करे तब तक ये जीन्स कंटिन्यूसली अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेसिबल regulation. And the repression is due to a product of regulatory gene. इन जीन ऑपरॉन में कौन कौन से जीन्स होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो जीन रेगुलेशन इट इज़ एक्सर्टेड एट 4 levels. जीन रेगुलेशन जो है वो 4 स्टेप्स में से कहीं पे भी उसको रेगुलेट किया जा सकता है. सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जब मैसेंजर आरएनए बनता है उस लेवल पे भी इसको जीन रेगुलेशन को या तो स्विच ऑन किया जा सकता है या स्विच ऑफ किया जा सकता है. मतलब या तो मैसेंजर आरएनए बनेगा या मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा. सेकंड आ गया प्रोसेसिंग लेवल.
Processing level means when processing of messenger RNA takes place. Then third, transport of messenger RNA out of the nucleus into the cytoplasm. जब पूरा मैसेंजर आरएनए बन जाता है और उसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, उस टाइम पे भी अगर इसके ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाए तो ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी. और थर्ड, ट्रांसलेशनल लेवल पे प्रोटीन की सिंथेसिस पे भी ये जीन्स दे कैन बी रेगुलेटेड. नाउ कम्स द operon. What is operon? So two scientists, Jacob and Monod, in 1961 proposed that genetic material has a number of functional units called operon. Jacob and Monod ने 1961 में ये प्रपोज किया था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ DNA, इट हैज़ अ नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स. बहुत सारी इसमें फंक्शनल यूनिट्स होती हैं और इन फंक्शनल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? ऑपेरॉन कहते हैं. इसके एग्जांपल्स जैसे लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, हिस्टिडीन ऑपेरॉन, वैलिन ऑपेरॉन एक्सेट्रा. एंड ईच फंक्शनल यूनिट हैज़ अ फ्यू जीन्स. हर एक फंक्शनल यूनिट में दैट इज़ ऑपेरॉन में कुछ जीन्स होते हैं विच आर रेगुलेटेड एंड ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली. ये जितने भी जीन्स एक फंक्शनल यूनिट में हैं वो एक ही साथ ऑपरेट भी होंगे और इकट्ठे ही रेगुलेट भी होंगे. एंड ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 4 टाइप्स ऑफ जीन्स. एक ऑपेरॉन में कम से कम 4 तरह के ये जीन्स होते हैं. कौन से हैं? रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन. तो इन सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहला रेगुलेटर जीन. ये वो जीन है विच फॉर्म्स अ बायोकेमिकल फॉर सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन. ये रेगुलेटर जीन क्या है? ये वो जीन है जो उस केमिकल को प्रोड्यूस करेगा जो ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को रोक देगा. सेकंड, ऑपरेटर जीन. ये वो जीन है विच रिसीव्स द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन. ये यहाँ पे अभी हमने बात करी थी रेगुलेटर जीन का जो बायोकेमिकल है वो ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को रोक देगा. तो ऑपरेटर जीन क्या है? ये वो जीन है जिसके पास इस रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट आता है एंड it allows the functioning of operon when it is not covered by a biochemical produced by regulator gene. ये ऑपरेटर जीन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ऑपेरॉन जो है वो फंक्शनल होगा या नॉन फंक्शनल होगा. ये फंक्शनल तब होगा when this operon is not covered by the biochemical which is produced by regulator gene. और अगर ये उससे कवर होगा then the operon will be non-functional. Now, the functioning of operon is stopped when operator gene is covered. Then third type of genes is promoter gene. So what is promoter gene? It is the gene which provides point of attachment to RNA polymerase. ये वो जीन है जहाँ पे RNA polymerase अपने आप को अटैच करता है and this RNA polymerase it is required for the transcription of structural genes. स्ट्रक्चर जीन से मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड. एंड नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप ऑफ जीन्स आर स्ट्रक्चर जीन्स. दे आर द जीन्स विच ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. इन स्ट्रक्चर जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड बनता है.